तो मैं एक अप्रोच के बारे में बताता हूँ जो मैंने क्यूए एंड इको के लिए फॉलो किए थे विदाउट टचिंग मॉड्यूल्स। मैंने हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2027 में जो भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किस अप्रोच से अपनी प्रिपरेशन को करना है ताकि वो अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। एंड दिस इज मोहम्मद कैफ। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन एग्जाम इन May 2026 with 276 out of 400 and it is not an average marks. Being a non-commerce and non-math student, I did it. तो इस वीडियो में एक प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा, एक प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा, आपको बस इसे फॉलो करना है। एंड मैं कोई आपको सक्सेसफुल की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, वो टोटली आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स पुट कर रहे हो अपने हिसाब से, अपने एंड से। मैं बस आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी दे रहा हूँ और एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। एंड इस वीडियो के बाद आपको कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो या प्लानिंग वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इसके बाद अपनी पढ़ाई में मूव ऑन करना है एंड सिर्फ पढ़ाई करना है एग्जाम तक। तो आप ये प्लानिंग पूरा वीडियो वॉच करो एंड समझो कि किस वे में आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले मैं बताऊं, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें की जरूरत है। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा वो डेडिकेशन आपको लगाना, वो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, एंड एक ईगो होना चाहिए अपने अंदर कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। मैं कोई भी फेल हो रहा हो, 10% पासिंग आए, 5% पासिंग आए, 20% आए, कुछ भी आए, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, मेरे को कोई नहीं फेल कर सकता है। इस माइंडसेट से अगर आप स्टार्टिंग से चलोगे ना और आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट फेज रहेगा स्टडी फेज, सेकंड रहेगा रिवीजन फेज एंड थर्ड रहेगा 1.5 डेज का फेज। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अपने पास डेज कितने बचे। डेज का ब्रेकडाउन देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आपके पास टोटल में 165 डेज है मेरे हिसाब से। तो मैं कैसे अज्यूम कर रहा हूँ, आप 20 जुलाई से इंप्लीमेंट कर रहे हो इस स्ट्रैटेजी को एंड टिल 31 दिसंबर आपके पास टोटल में 165 डेज है। उसमें से 25 डेज मैं डिडक्ट करूंगा सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन फेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी फेज, क्योंकि वो फेज आपको डिसाइड करते हैं कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। तो वो 25 डेज हटाने के बाद आपके पास टोटल 140 डेज है एंड इस 140 डेज में आपको 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट को। देखो इजी है, कर सकते हो, बट एक ही चीज मांगती है ये फेज कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेली आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है, हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना है नया, तभी जाके आपका 140 डेज में आपका पूरा 100% सिलेबस कवर होगा। तो मैं स्टडी फेज से स्टार्ट करता हूँ। तो स्टडी फेज में मैंने पर्सनली, मैं अपना रिव्यू बताऊँ तो मैंने पीडब्ल्यू से बैच लिया था एंड ट्रस्ट में वो पूरा 100% सिलेबस कवर कराते विद मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ सारे फैकल्टीज समझाते हैं। तो मैं एक नॉन कॉमर्स और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो उस वजह से मेरे को अकाउंट्स, मैथ्स, इको या लॉ चारों सब्जेक्ट नए थे मेरे लिए। स्टिल मैंने सबसे हाईएस्ट मैथ्स में स्कोर किया, वो है 81, अकाउंट्स में 67, इको में 80 एंड 48 इन लॉ। मैं लॉ में क्या गलती किया था वो भी बताऊंगा एंड इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो स्टडी फेज में मैंने बैच परचेज किया था, उससे मैंने 100% सिलेबस कवरेज किया। आपको भी मैं 100% प्रेफर करूंगा कि आप बैच परचेज करो। आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स है फैकल्टीज के, आप अपने हिसाब से वॉच करो, आपको जिससे समझ आ रहा है आप उस हिसाब से बैच परचेज करो अपने लिए। मैंने पीडब्ल्यू से लिया था। मैं एक क्विक रिव्यू देता हूँ कि सारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। देखो अकाउंट्स के लिए नितिन गोयल सर एकदम स्क्रैच से जीरो से पढ़ाएगा, आपको अकाउंट्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपको हर एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आपको क्लास वर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाते हैं, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, सारी चीजें वो अपने बैच में ही कवर करवा देंगे। अकाउंट्स के लिए तो ये जीरो टेंशन लेना आपको। लॉ के लिए चैतन्य जैन सर थे, वो कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाते थे पहले, फिर उसके बाद स्टार शीट्स में लिखवा भी देते थे। तो लॉ के लिए आपको मॉड्यूल टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स को 100% कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना है एंड देन फिर उसके बाद रिवीजन करना है स्टार शीट्स को। तो लॉ का भी आपको सॉर्टेड हो जाता है एंड इनफैक्ट आप वो को उनके राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे। मैंने क्या यूज किया था मैं रिवीजन फेज में बताऊंगा। वो राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी गेम चेंजिंग है। आपको 100% कवरेज मिलेगा लॉ में। क्यूए की बात करूं, जो मेरा हाईएस्ट मार्क्स है 81 आउट ऑफ 100। नॉन मैथ स्टूडेंट भी मैंने इतना मार्क्स स्कोर किया क्यूए में, ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन। मैं सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था अनुराग चौहान सर के लेक्चर्स देख के, जो पीडब्ल्यू की फैकल्टी है एंड ट्रस्ट में वो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक
फॉर्मूला को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं, आपको एग्जांपल्स बताते हैं, इतने सारे एग्जांपल से वो क्वेश्चन को, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को समझाते हैं। देन उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगवाते हैं वो, और भी यूट्यूब पे सेशंस लेते हैं, रिवीजन सेशंस एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। तो क्यूए के लिए भी 100% कवरेज मिलता है आपको पीडब्ल्यू में। इको के लिए लव कौशिक सर है। लव कौशिक सर हर एक इको के जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, सारे 100% जितने भी चैप्टर्स है, हर एक डायग्राम के पीछे का लॉजिक, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक, सारे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। और वो क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा देते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के पे। एंड वो यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, रिवीजन सेशंस। तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की पीडब्ल्यू से जरूरत नहीं है। तो हम मूव करते हैं रिवीजन फेज में। आपको क्या करना है, वो 25 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं अपने प्रिपरेशन की, कि वो जो आप पढ़ के आए हो ना 3 to 4 मंथ्स में, उसको आपको समराइज करना है। एंड वो 25 डेज में उसको मल्टीपल टाइम्स वॉच करना है। तो मैंने क्या किया था वो बताता हूँ, एंड आप इसको फॉलो कर सकते हो या आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि आपको क्या अच्छा सूट कर रहा है। तो मैं अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला, नितिन गोयल सर अकाउंट्स के लिए एकदम 100% कवरेज करा के देते हैं। तो उनके मैराथन लेक्चर्स प्रोवाइडेड है। मैं जितने भी वीडियोस बताऊंगा ना यूट्यूब के, देखो लेक्चर्स पीडब्ल्यू के बैच के थे, एंड उसमें जो प्रैक्टिस होता है वो तो आपको बैच परचेस करना होगा। लेकिन जो यूट्यूब पे मैंने रिसोर्सेज यूज किए उसके स्क्रीनशॉट्स में यहाँ डाल दूंगा, आप सर्च कर सकते हो। तो अकाउंट्स के लिए चारों मैराथन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100% सिलेबस कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इस मैराथन को वॉच करते हो, तो आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको डाउट थे या जो आप प्रॉब्लम आ रही थी वो भी हो जाएगा। एंड वो सिर्फ मैराथन्स या फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, वो 100% डिटेल्ड लेक्चर्स है। एंड ट्रस्ट मी, कोई अगर कॉमर्स का स्टूडेंट 11th-12th का वो फर्स्ट टाइम वॉच करके भी जाना है, स्टिल ही कैन स्कोर एग्जाम्शन इन अकाउंट्स। इतने डिटेल्ड लेक्चर्स है, तो वो तो बिल्कुल भी स्किपेबल नहीं है। वो 100% करना है आपको, 1x पे वॉच करना है वो चारों मैराथन्स। एंड उसके बाद वो एलडीआर क्वेश्चंस देते हैं नितिन गोयल सर, वो भी आपको करने हैं। फिर बात करते हैं हम लॉ के लिए। तो लॉ के लिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ ना, तब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस मत देखो। मतलब मैराथन के लिए राइटिंग प्रैक्टिस सेशन देखो, आप अपने हिसाब से कोई भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हो, जैसे शांतम सर है अनअकैडमी के, गुरप्रीत सर है, सीजे सर है, तो सारे टीचर्स राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस देते हैं। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस देखो, बट मैराथन्स मत वॉच करो। आपको उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद सिर्फ एक ही चीज में फोकस रखना है कि आप रोट मेमोराइजेशन करो, आप रट्टा मारो हर एक प्रोविजन को जितना पॉसिबल हो सके। एग्जाम तक आपको रात दिन सिर्फ प्रोविजन याद आनी चाहिए। एंड क्योंकि देखो एग्जाम में क्या है, आईसीआई आपसे मांगता है कि कीवर्ड्स मांगता है, एंड कीवर्ड्स आप सिर्फ याद करके एग्जाम में नहीं लिख सकते, आपको प्रोविजन पूरा समझना होगा। देन उसके मेन वर्ड्स को आपको उठा के एग्जाम में लिख के आना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे लॉ में। और मैंने बहुत सारे कॉपीज देखे, जो सर्टिफाइड कॉपीज आती है, उसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग अपने मर्जी से आंसर फ्रेम करके आते हैं, बहुत लंबे लंबे लिख के आते हैं, स्टिल उनको मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि देखो आईसीआई आपसे लेंथ नहीं मांग रहा है, क्वांटिटी नहीं मांग रहा है, आपसे क्वालिटी मांग रहा है कि आप किस लेवल तक आप आईसीआई के मॉड्यूल से आप छाप सकते हो एग्जाम में, वो देखना चाहता है आईसीआई। एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट के बाद रट्टा मारना है प्रोविजंस को, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड देन एग्जाम में उसको लिख के आना है। तो जब रोट मेमोराइजेशन कर आप 25 डेज में आप रट्टा मारोगे, उसके साइड बाय साइड आपको रोज एक राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लगाना है। तो मैंने पर्सनली गुरप्रीत सर का 2 प्लेलिस्ट वॉच करी थी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। वो एक प्लेलिस्ट है थियरी की एंड एक है केस स्टडी की। तो वो दोनों प्लेलिस्ट को पूरी वॉच करना है, एंड वो क्वेश्चंस को आपको समझना है, हर एक क्वेश्चन जैसे वो लिखवाते हैं। तो वो उसके बाद वो क्वेश्चन को भी आप बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो। तो बात करते हैं हम क्यूए के लिए। क्यूए के लिए रिवीजन फेज में मैंने सीए गौरव वधवानी सर के एमटीपी आरटीपी सीरीज देखे थे। देखो मेरे लिए 4 साल बाद फर्स्ट टाइम था क्यूए पढ़ना, एंड मैथ्स में मेरे को भी दिक्कत आई थी। मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करता था, बट क्या होता था, फर्स्ट स्टार्टिंग के 15 to 16 क्वेश्चंस लग जाते थे, क्योंकि वो इजी लेवल के होते हैं। एंड फिर जब लेवल अप होता था, मॉडरेट लेवल के आते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं फंसता था। तो मैंने मॉड्यूल को बिल्कुल टच नहीं किया। उसके बाद देन मैं मूव किया था यूट्यूब पे, थोड़ा एक्सप्लोर किया था। मुझे ये सर मिले थे, सीए गौरव वधवानी सर, उनके चैनल का मैं यहाँ पे फोटो भी दिखा दूंगा यहाँ पे। तो प्लेलिस्ट उनकी है एमटीपी आरटीपी सीरीज। वो एमटीपी आरटीपी सीरीज में क्या होता है, वो सब्जेक्ट वाइज हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाते हैं। एमटीपी हो गया, आरटीपी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एंड मॉड्यूल के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी कुछ इसमें कवरेज रहती है। एंड उसके किस थॉट प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको क्वेश्चन लगाते टाइम क्या सोचना है,
क्या किस डिटेल पे आपको फोकस रखना है, किसको आपको इग्नोर करना है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर है। आपको वो प्लेलिस्ट पूरी वॉच करनी है क्यूए के लिए। एंड बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए रिवीजन टाइम में मैंने एमवी सर है, मोनिश वोरा सर, उनकी मैराथन से मैंने 2 to 3 टाइम्स वो मैराथन्स देख के मैंने पूरा रिवीजन किया था। 100% कॉन्सेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही कम टाइम में पूरा रिवीजन। इंटरेस्ट में आपको इको के लिए मॉड्यूल टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थोड़ी भी रीडिंग नहीं लगानी है। आपको स्टडी फेज में कंसेप्ट पढ़ के आना है 100%, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना है। देन यहाँ पे रिवीजन में आके सिर्फ 100% कॉन्सेप्ट का रिवाइज। एंड मोनिश वोरा सर ने ही 675 क्वेश्चंस के एक वीडियो दिया है। मल्टीपल उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, आप देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो वॉच करो। और तो मैं एक अप्रोच के बारे में बताता हूँ जो मैंने क्यूए एंड इको के लिए फॉलो किए थे विदाउट टचिंग मॉड्यूल्स। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे लगाई थी। तो मैंने जो वीडियोस आपको रेफर किया ना, अब उस वीडियोस को कैसे वॉच करना मैं वो बताता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको पहले पॉज करना है, उसको खुद से सॉल्व करना है। मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगा के सॉल्व करना। अगर आपसे बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को प्ले करो, आप सर को देखो कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं। देन उसके बाद वो क्वेश्चन को स्टार मार्क करके या फोटो ले लो, कुछ भी क्लिक कर लो, उसको मार्क करके रखो। उसको आपको अगले दिन देखना है, उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करना है आपको। फिर सेकंड जैसे क्वेश्चन है, फिर पॉज करो, फिर सॉल्व करो, प्ले करो। ऐसे ही करते करते आपको उनकी वीडियोस देखनी है, क्यूए एंड इको दोनों में। तो अब हम बात करते हैं 1.5 डेज में क्या करना है। तो देखो, आप स्टडी फेज में सिलेबस कंप्लीशन करके आए हो, आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन करने के बाद जब आप एग्जाम के पास आते जाना, आपका एक एंजाइटी लेवल हो गया, डर हो गया, बढ़ने लगता है। एंड ट्रस्ट में ये एक नॉर्मल चीज है, मेरे को भी बहुत डर था। मैंने इतना पढ़ने के बाद भी मैं इतना डर गया था एग्जाम टाइम में कि मुझे लग रहा था कि मैं लॉ में फेल हो जाऊंगा या मैं क्यूए में रह जाऊंगा। कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। और एक कॉमन डर है जो मेरे को बहुत लगा था। मेरे को लगता था कि मैं इतना पढ़ा, मेरे को सब भूल गया हूँ, एग्जाम में भूल गया तो क्या होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में जब एग्जाम देने बैठते हो ना, आपको सब कुछ याद आएगा। आपको एकदम चिल माइंड से अच्छा चलना है कि हाँ याद आएगा मेरे को बस अभी पढ़ाई में फोकस करनी है और आपको करना है। तो 1.5 डेज में मैंने अकाउंट्स के लिए खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। जो भी एलडीआर है, जो भी मैंने मार्क करके रखे थे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे से नहीं बन रहे थे पहले, सारे जो क्वेश्चन मार्क थे वो मैंने ऑडिट अप्रोच या खुद से सॉल्व करा था हाथ से। तो वो सब करके मैंने अकाउंट्स की प्रिपरेशन किया था 1.5 डेज में। फिर उसके बाद लॉ की बात करूँ तो लॉ के लिए मैंने सिर्फ वो 1.5 डेज रोट मेमोराइजेशन करी है। एंड जो मेरे को याद था उसको बार बार रीडिंग लगा के मैंने 100% सिलेबस को 1.5 डेज में 2 टाइम्स रीडिंग लगाया था और अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो पूरा मैंने लॉ को, मैंने कोई वीडियोस वॉच नहीं करी थी 1.5 डेज में, क्योंकि देखो अब आपको लिखने जाना है। अब तो मैं एक अप्रोच के बारे में बताता हूँ जो मैंने क्यूए एंड इको के लिए फॉलो किए थे विदाउट टचिंग मॉड्यूल्स। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे लगाई थी। तो मैंने जो वीडियोस आपको रेफर किया ना, अब उस वीडियोस को कैसे वॉच करना मैं वो बताता हूँ। आप वीडियोस वॉच करोगे ना तो आपको एक फेक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपको सब आ रहा है समझ, बट ऐसा नहीं है। आपको वीडियोस वॉच नहीं करने 1.5 डेज में, सिर्फ खुद के नोट्स पढ़ने या ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज है नोट्स के, वो सब देखना है आपको। मैं बात करूँ इको की, तो इको के लिए आपको 1.5 डेज में लव कौशिक सर भी सेशंस लेते हैं, एक मैराथन सेशंस लेते हैं। एंड ये एक मैराथन सेशंस भी लेते हैं और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। और क्यूए की मैं बात करूँ तो क्यूए के लिए मैंने प्रणव पोपट सर की एक 2 सेशन वॉच किए थे, लाइव सेशन थे। एक था 100% सिलेबस थॉरली कवर्ड कराए थे उन्होंने, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराए थे। एंड दूसरा डे में जो सेशन लिए थे वो पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। एंड वो दोनों भी गेम चेंजर सेशन थे। उसको भी वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ बताऊंगा। एंड वो गेम चेंजर था मेरे लिए, वो भी मेरे को बहुत हेल्प किया था एग्जाम डे में। तो ये वीडियो में बस इतना ही। एंड आपको बस अपने पे ट्रस्ट, बिलीव रखना है कि आप कर सकते हो एग्जाम। और ये एग्जाम उतना हार्ड है नहीं जितना लगता है। आपको बस डेली शो अप करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव रहा, आप कुछ ना कुछ नया सीखे हो, आपको टाइम पास से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। देखो, आप एक कॉम्पिटिटिव, एक प्रोफेशनल एग्जाम में हो। यहाँ पे आपका 11th 12th 10th या 9th 10th या आपने जितने भी टॉप किए, वैसे लीनियर चेकिंग यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप से पढ़ाई करना पड़ता है और एक कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। एंड आप एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे।